दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने बताया है कि ईरान ने परमाणु से भी भयानक मिसाइलें बना ली हैं और ऐसा जखीरा रखा हुआ है कि अगर अब अमेरिका हमला करने का सोचेगा तो मिडिल ईस्ट से बाहर पूरी जंग चली जाएगी। क्या कुछ बताया गया है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, ईरान की मिसाइलें अब वापस से आ रही हैं। जी हाँ, और पहले से ज़्यादा गति से, पहले से ज़्यादा खतरनाक और पहले से ज़्यादा मजबूत इरादों के साथ ईरान उभर करके आ रहा है। और ये दिखलाई देने लगा है कि अमेरिका के पैर अब होर्मुज से उखड़ने तय हैं। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बातचीत होती है, फेल हो जाती है, दोनों लड़ पड़ते हैं आपस में। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि ईरान अब मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। पिछले 2 युद्धों में, 12 दिन के युद्ध में, 40 दिन के युद्ध में ईरान ने जो गलतियां की थी, इनके विदेश मंत्री और इनके राष्ट्रपति ने यह बात स्वीकार की कि पिछले युद्ध से हमने जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया है उन सब ज्ञान का इस्तेमाल हम अब करने वाले हैं। और हमारे पास अब वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों का नाम दुनिया इस बार युद्ध शुरू होते ही दुनिया पहली बार सुनेगी। शुरुआत करते हैं वीडियो की, और वीडियो में सबसे पहली जो खबर है वो CNN के हवाले से है। CNN के हवाले से ये खबर आई और एक तरीके की मिसाइल का चित्र इन्होंने यहां पर जारी किया। और इस मिसाइल का चित्र जारी करने के बाद CNN ने ये बात कही कि ईरान अब पहले से ज़्यादा और मजबूत हो गया है और मिसाइल बनाने के जो इनके ठिकाने हैं वो पहले से ज़्यादा काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन इनका पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। हिंदी तर्जुमा बताता हूँ। US इंटेलिजेंस सेज, ये CNN कह रहा है कि US के इंटेलिजेंस है उसने ये बात कही है, उसने इस बात को स्वीकार किया है और ये बात कही है कि ईरान उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से, यानी फास्टर देन एक्सपेक्टेड, उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से अपनी सेना का पुनर्निर्माण किया है। और ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम के कुछ ही हफ्तों बाद उसने ड्रोन का उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है, ये कह रहे हैं। और इन्होंने कहा कि ऑफिशियर्स स्टेटमेंट, इन्होंने कहा कि अधिकारियों का अनुमान है कि अमेरिकी इजरायली हमलों के बावजूद ईरान 6 महीने के भीतर अपनी ड्रोन क्षमताओं को फिर से उतनी ही शक्ति के साथ बहाल कर सकता है। और इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ऑल्सो सजेस्टेड, यानी कि खुफिया जानकारी ये भी बताती है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन ढांचों का अधिकांश हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा सुरक्षित है, जिसको ये लोग कहते हैं कि हमने मार दिया, हमने कर दिया। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर है और CNN सोर्स है और CNN ने ये बात छापी है उल्टा चश्मा UC पर, जो आपको बताई जा रही है। कोई पूछे कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली तो जो स्रोत हम आपको बताते हैं, स्रोत जरूर बताया करिए कि हाँ उल्टा चश्मा UC पर हमने खबर देखी है और UC पर हमने खबर देखी है, तो फिर वो खबर उस हद तक सही है जिस हद तक अमेरिकी अखबार और विदेशी अखबार उसको छापते हैं। ये दावा हमारा है, ये दावा प्रज्ञा जी का है। खैर, ये स्पोक्स पर्सन है IRGC के। ये क्या कहते हैं? ये इस बात को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ईरान हैव प्रोड्यूस्ड, यानी ईरान ने देश के भीतर अत्याधुनिक हथियार बनाए हैं जिनका अभी तक युद्ध क्षेत्र में उपयोग नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि कंट्री डेट हैव नॉट येट बीन यूज द बैटलफील्ड, ऐसे हथियार ईरान ने बना करके रखे हुए हैं जिनका अभी तक युद्ध क्षेत्र में उपयोग नहीं किया गया है। इस बार हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और इन्होंने यह चित्र यहाँ पर प्रकाशित किया और ये चित्र डाल करके यहाँ पर लिखा कि ऐसे अभी हमारे पास रखी हुई हैं मिसाइलें, ऐसे हथियार जो अभी युद्ध में हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, हम युद्ध क्षेत्र में अभी लेकर ही नहीं आए। हमारे पास इतना असलहा, गोला बारूद हम चलाते रहे, लेकिन हमारे पास इतना भरा पड़ा है कि जो और उससे खतरनाक वाले हैं, तब तक ट्रंप ने 40 दिन बाद वो घोषित कर दिया, सीज फायर घोषित कर दिया। तो अभी हमारा वो सब मामला बचा हुआ रखा है। और क्या कह रहे हैं, आखिरी वर्ड फिर से बताता हूँ, कह रहे हैं इस बार हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वी डू नॉट इंटेंड टू होल्ड बैक, हम कोई कोर कसर दिस टाइम हम नहीं छोड़ेंगे। ये
इनकी सेना के प्रवक्ता इस बात को कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं। और दूसरी इनकी सेना के प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं, इब्राहिम जुल्फागरी, वो इस बात को आगे क्या कह रहे हैं कि ईरान रीबिल्डिंग मिलिट्री फास्टर देन एक्सपेक्टेड, यानी ईरान अपनी सेना का पुनर्निर्माण यानी दोबारा से इतनी तेज़ी से उसने किया है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। आगे क्या कह रहे हैं कि मिसाइल उत्पादन में तेज़ी से सुधार हो रहा है। कह रहे हैं कि हवाई रक्षा प्रणालियों को उन्नत और पुनर्स्थापित किया जा रहा है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम्स, एयर डिफेंस अपग्रेडेड एंड रीपोजिशन्ड। और कह रहे हैं कि ड्रोन जो फैक्ट्रीज़ हैं रनिंग एट फुल कैपेसिटी, ड्रोन फैक्ट्रियां जो हैं, ड्रोन कारखाने पूरी क्षमता से चल रहे हैं और बना रहे हैं ड्रोन। आगे कह रहे हैं होर्मुज में IRGC नौसेना बलों को और मजबूत कर दिया गया है, पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है। उनके अलावा यहाँ पर वी विल मेक द एनिमी रिग्रेट, यानी हम शत्रु को पछताने के लिए मजबूर कर देंगे। गलीबाफ वॉर्न US सीकिंग न्यू राउंड ऑफ वॉर। गलीबाफ ने यहाँ पर वार्न किया कि अगर अमेरिका युद्ध का नया राउंड तलाश रहा है तो हम इस बार शत्रु को रिग्रेट करने पर मजबूर कर देंगे, कि उसको छठी का दूध याद दिला देंगे। इसको अगर हिंदी में कहें तो हमारी भाषा में तो यूँ हुआ कि इस बार हम छठी का दूध याद दिला देंगे इनको। और ये एक खबर और सामने निकल करके आती है, और इस खबर में ये कहा जाता है कि ईरान की जो इस्लामी गणराज्य है ईरान है, उसने होर्मुज में जो सीमा है उस सीमा को दोबारा से परिभाषित किया है, और उसने कहा है कि हम सीमा का नक्शा दोबारा से दे रहे हैं। और इन्होंने PGSA एक संस्था बनाई है, और ये PGSA संस्था है पर्शियन कुछ करके है, हाँ, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, ये है इसका फुल फॉर्म। और ये कहते हैं कि और इस संस्था ने, क्योंकि ईरान ने ये संस्था बना दी है और कहा है अब से होर्मुज का जो 3, 13, 9, 18 हो वो इनसे पूछना, इस संस्था से पूछना, हम नहीं बताएंगे, सब कुछ इस संस्था वाले बताएंगे। ठीक, तो अब इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने कहा है कि भैया देखो हमने होर्मुज का नया नक्शा जारी कर दिया है। हिंदी तर्जुमा इसका बता देता हूँ कि होर्मुज में पूर्व, यहाँ से ले लीजिए, द होर्मुज बीच से कहीं से ले लेते हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा। द लाइन कंसर्न, चलिए शुरू से ही बता दें। ईरान के इस्लामी गणराज्य ने होर्मुज जलमर्मज के मध्य के प्रबंधन पर्यवेक्षण क्षेत्र की सीमाओं को इस प्रकार परिभाषित किया है। जल डमरू मध्य के पूर्व में ईरान में कुहा मुबारक और संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा के दक्षिण को जोड़ने वाली रेखा से लेकर के होर्मुज पश्चिम में ईरान के केशम द्वीप देश की ओर संयुक्त अरब अमीरात के अल कैवान को जोड़ने वाली रेखा तक। चलिए समझ में आपको नहीं आया होगा, आप समझ गए। अब नक्शे से समझा देते हैं। इधर का ये जो इलाका है, ये इलाका ओमान की, ये ओमान की तरफ का इलाका है। और यहाँ से जब आप घूमेंगे स्टेट ऑफ होर्मुज की तरफ तो ये दुबई, UAE और यहाँ पर शारजाह वगैरह सब पड़ता है। तो इन्होंने रास अल खुमैन जो जगह है, ठीक, वहाँ से होर्मुज की सीमा निर्धारित की है। और इस तरफ जो है इनका फुजैरा जो पोर्ट है, वहाँ से UAE का जो फुजैरा पोर्ट है वहाँ से सीमा निर्धारित की है। और बताया है कि इतना बड़ा होर्मुज है हमारा। कितना बड़ा दिखाते हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा होर्मुज जो है, एक सेकंड का समय दीजिएगा दर्शकों, दिखाने के लिए थोड़ा नज़दीक करना पड़ेगा इन सबको। ये कह रहे हैं कि हमारा ये जो होर्मुज है, अब दिखाते हैं, अब आपको और समझ में आएगा। ये जो जगह है आपकी ये UAE है, और UAE में ये कतर है, और कतर के कितने पास से ये अपना होर्मुज साबित कर रहे हैं वो बतलाते हैं। ये देखिए, ये जो अबू धाबी है, अबू धाबी के जस्ट ऊपर यहाँ पर अबू धाबी पड़ेगा। अबू धाबी के ये अबू धाबी है, अबू धाबी से यहाँ से ये लोग अपनी सीमा को निर्धारित कर रहे हैं। लगभग आप मान कर चलिए कि यहाँ से इन्होंने ऐसे सीमा निर्धारित की है, और यहाँ पर ये लोग ऐसे सीमा निर्धारित कर रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ तक ऐसे। ये अब सिर्फ इतना होर्मुज नहीं रहेगा,
होर्मुज अब इतना बड़ा हो जाएगा। अब इन्होंने ये ऐलान कर दिया है और ऐलानिया बता दिया है कि होर्मुज इतना बड़ा है। किसी गफलत में कोई भाई मत रहना कि होर्मुज छोटा है, यही अब ये नीला वाला हिस्सा ही होर्मुज रहेगा। हमने बढ़ाकर इतना बड़ा इधर कर दिया है, इतना बड़ा उधर कर दिया है, अब से ये होर्मुज माना जाएगा। तो एक तरफ अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अब होर्मुज को खुलवा पाए। अमेरिका शांति समझौता और फलाने में और धमकी देने में लगा हुआ है। इनके लड़ाइयाँ हो रही हैं इजराइल के साथ में, ट्रंप और इजराइल आपस में भिड़ गए। दूसरी तरफ ईरान और मजबूत होकर उभर रहा है। मिसाइल विसाइल की बात तो हमने आपको बताई ही। ये बात और उससे साबित होती है कि जो होर्मुज का पहला इलाका छोटा था उसको बढ़ा करके उसके बीच का जो दरमियानी फासला है वो बढ़ा करके और बड़ा कर दिया और कहा है कि अब से ये होर्मुज है, इतने में घुसोगे तो फिर बहुत मारेंगे। ये है कुल होल सोल। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर अब ईरान ने पूरी की पूरी जो परिभाषा है वो होर्मुज की बदल दी है और बता दिया है कि हमारे इलाके में अगर आप आने की कोशिश करेंगे तो आप पर हमला कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ऐसी ऐसी मिसाइलें बना ली हैं कि उन मिसाइलों के आगे अमेरिका नहीं टिक पाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे।